40,000 बेखबर बाशिंदे, 8,000 आलीशान विला और अपार्टमेंट्स, और फारस की खाड़ी के ठीक बीचों बीच सिर्फ रेत और पत्थरों के दम पर खड़ा किया गया एक इंसानी अजूबा। पाम जुमेरा को चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की सबसे बड़ी और मशहूर मानव निर्मित संरचना के रूप में पेश किया गया है। कम से कम उस चमचमाती मार्केटिंग ने तो यही दावा किया था जिसने इसे पूरी दुनिया को बेचा। लेकिन आज एक खोजी पत्रकार के तौर पर जब मैं इस सच्चाई की तह में जाता हूं तो डर का एक गहरा एहसास होता है। उन 40,000 जिंदगियों के नीचे की रेत इस कदर खिसक रही है जिसकी कल्पना इसके इंजीनियरों ने कभी नहीं की थी। यह अकेला सच उस हर दावे को झुठला देता है जो आपने 21वीं सदी की इस सबसे बड़ी कामयाबी के बारे में सुना है। यह जंग केवल विलासिता, रिकॉर्ड कीमतों या मशहूर हस्तियों की नहीं है। यह जंग उस बेकाबू रेत की है जिस पर 12 अरब डॉलर का कंक्रीट और इंसानी घमंड लाद दिया गया है। आज आप और मैं इस कहानी की उन 4 परतों को उघाड़ेंगे जिन्हें दुनिया से छिपा कर रखा गया है, क्योंकि हवाई कैमरों से लिए गए खूबसूरत नज़ारे और बिक चुके आलीशान फ्लैट्स वाली चमक दमक के पीछे असली सच नहीं छुपा है। सच तो छुपा है धूल खाती इंजीनियरिंग रिपोर्ट्स में, सैटेलाइट के चौंकाने वाले आंकड़ों में और 2000 के दशक की शुरुआत में लिए गए उन आत्मघाती फैसलों में जिन्होंने हर एक निवासी को एक ऐसे जाल में फंसा दिया जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गंभीर जांच पड़ताल को पसंद करने वाले लोग कभी भी केवल सुर्खियों पर भरोसा नहीं करते। वे तह तक जाते हैं जब तक कि वे इस पूरे खेल के पीछे की साजिश को न समझ लें। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, उस चमचमाती शुरुआत से नहीं बल्कि उस जमीनी हकीकत से जहां दुबई के उत्तर में फारस की खाड़ी की औसत गहराई सिर्फ 11 मीटर है। जब 2001 में नखील प्रॉपर्टीज के डेवलपर्स ने पाम जुमेरा का निर्माण शुरू किया तो उन्होंने समुद्र तल से 10 करोड़ घन मीटर रेत निकाली और उसे रेनबोइंग तकनीक के जरिए पानी में छिड़क कर खजूर के पेड़ का आकार दिया। कोई बुनियादी खंबे नहीं, कोई ठोस चट्टान का सहारा नहीं और ना ही कंक्रीट और गिट्टी की कोई मजबूत परत। सिर्फ पानी में बिखेरी गई रेत जो अपने ही वजन से जंग गई और उसे एक बड़े शहर को बसाने के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया गया। 2006 तक लोग रहने आ गए और 2008 में $20 मिलियन की भारी भरकम पार्टी के साथ अटलांटिस होटल का उद्घाटन हुआ। पूरा द्वीप सज चुका था, जश्न मनाया जा रहा था, लेकिन हकीकत यह थी कि वो उसी वक्त से धीरे धीरे डूब रहा था। ये कोई कल्पना नहीं है। जर्मन एरोस्पेस सेंटर के शोधकर्ताओं ने सैटेलाइट रडार की मदद से यह साबित किया कि पूरा द्वीप हर साल 5 मिलीमीटर की दर से नीचे धंस रहा है। एक दशक बीतने पर यह मामूली धंसाव बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। इस पूरे ढांचे को घेरने वाले बाहरी बांध में सबसे ज्यादा हलचल देखी गई। 5 मिलीमीटर प्रतिवर्ष सुनने में शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन जब आप इसके भयानक असर को समझते हैं तो रूह कांप जाती है। यह धंसाव सीधे तौर पर पानी की निकासी प्रणालियों, सड़कों के स्तर और उन गगनचुंबी इमारतों की नींव पर असर डालता है जिन्हें सिर्फ 2 या 3 मिलीमीटर की सहनशीलता सीमा पर तैयार किया गया था। यह द्वीप अचानक ढह नहीं रहा है, लेकिन यह अपनी जगह पर स्थिर भी नहीं है। इसी भयानक सच्चाई के बीच असली खौफ छिपा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस गंभीर सवाल पर विचार कीजिए। अगर आपने 2007 में $2 मिलियन का एक आलीशान अपार्टमेंट खरीदा हो और 7 साल बाद आपको पता चले कि आपकी इमारत के नीचे की जमीन 35 मिलीमीटर नीचे खिसक चुकी है, तो क्या आप उसे बेच पाते? और अगर आप उसे बेचने की कोशिश करते तो क्या आप आने वाले खरीदार को इस खतरे के बारे में बताते? पाम जुमराह का इंसानी पहलू सिर्फ अरबपतियों और फिल्मी सितारों तक सीमित नहीं है। असली कहानी तो मध्यम वर्ग की है। दुबई के वे पेशेवर लोग जिन्होंने 2005 और 2006 के चरम बाजार में अपनी जमा पूंजी लगाकर विला खरीदे थे। ये लोग कोई बड़े सटोरिये नहीं थे, बल्कि भारत, ब्रिटेन और लेबनान से आए डॉक्टर, इंजीनियर और फाइनेंस पेशेवर थे जिन्होंने 90 के दशक में दुबई को बढ़ते देखा और इसे सबसे सुरक्षित निवेश माना। उन्होंने इन संपत्तियों के लिए लगभग 1.5 से 3 मिलियन डॉलर तक का भुगतान किया था, लेकिन 2009 और 2010 के वैश्विक आर्थिक संकट के दौरान इन संपत्तियों की कीमत में 40 से 60% तक की भारी गिरावट आ गई और उनकी जीवन भर की कमाई मिट्टी में मिल गई।
उस भयावह दौर में बहुत से लोग दुबई में पूरी तरह फंस गए थे। वहां होम लोन न चुका पाना कोई मामूली दीवानी मामला नहीं था जिसे संपत्ति सरेंडर करके सुलझा लिया जाए, बल्कि इसके लिए सीधे जेल जाना पड़ता था। कुछ लोग सब कुछ छोड़कर भाग गए, कुछ वहीं रहे और इस भयानक नुकसान को चुपचाप सहते रहे। कुछ लोगों ने लंबे समय तक इंतजार किया ताकि बाजार थोड़ा संभल सके, लेकिन पाम जुमेराह के हर हिस्से में सुधार एक जैसा नहीं था, और इस असमान सुधार का सीधा संबंध उसी खतरे से था जिसे सैटेलाइट डेटा पहले ही रिकॉर्ड कर रहा था। द्वीप के मुख्य तने के पास वाले विला, जहां पुराना निर्माण और घनी आबादी थी, वहां जमीन का धसाव ज्यादा था, इसलिए उनकी कीमतें बहुत धीमी गति से बढ़ीं। इस द्वीप पर आपका घर किस कोने में है, यह सिर्फ खूबसूरत नज़ारे के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए भी मायने रखता था। असल बात यह थी कि रेत का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा दब चुका था, और उस दबाव ने वहां की सड़कों, पानी की निकासी और इमारतों की मजबूती को कितना नुकसान पहुंचाया था। अब इस बात को आप और मैं मिलकर समझते हैं, क्योंकि इमारतों का कमजोर होना तो इस तबाही का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली गंभीर समस्या पानी की है। पाम जुमराह चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, लेकिन समुद्र का पानी इसे प्राकृतिक रूप से साफ नहीं कर पाता। शुरुआती हाइड्रोलॉजिकल डिजाइन में यह मान लिया गया था कि लहरों का बहाव ही इस पानी को खुद ब खुद साफ कर देगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। द्वीप के निर्माण के कुछ ही वर्षों के भीतर स्वतंत्र पर्यावरण जांच रिपोर्टों में यह पाया गया कि यहां पानी का प्राकृतिक बहाव लगभग थम चुका था और पानी सड़ने लगा था। बाहरी बांध और मुख्य जमीन के बीच की समुद्री झील का पानी धीरे धीरे सड़ रहा था और उसकी गुणवत्ता लगातार गिर रही थी। द्वीप के अलग अलग हिस्सों के बीच पानी के रास्ते इतने संकरे थे कि वहां से गंदा पानी बाहर नहीं निकल पा रहा था। खुद नखील द्वारा नियुक्त पर्यावरण सलाहकारों की रिपोर्ट में 2008 और 2009 में इस गंभीर समस्या को स्वीकार किया गया था। इस संकट से निपटने के लिए डेवलपर ने समुद्र के नीचे विशाल वाटर पंप लगाए ताकि पानी को कृत्रिम रूप से साफ रखा जा सके। ये पंप आज भी 24 घंटे चल रहे हैं। जरा सोचिए, जिस द्वीप को प्राकृतिक और आत्मनिर्भर बताया गया था, उसे साफ रखने के लिए आज भारी मशीनों और करोड़ों रुपयों के खर्च की जरूरत पड़ती है। ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ये साबित करता है कि जो वादे किए गए थे वे हकीकत से कोसों दूर थे। ये इंजीनियरिंग के दावों और कड़वी हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई है। अब हमारी जांच इस कहानी के सबसे संवेदनशील वित्तीय पहलू पर पहुंचती है। पाम जुमेराह केवल एक सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं था, बल्कि एक कर्ज लेने का एक जरिया था। इसकी डेवलपर नखील प्रॉपर्टीज दरअसल दुबई वर्ल्ड की ही एक सहयोगी कंपनी थी, जो वहां की सरकार का मुख्य निवेश जरिया था। नवंबर 2009 में जब दुबई वर्ल्ड ने कर्ज चुकाने से हाथ खड़े किए, तब उस पर लगभग 59 अरब डॉलर का भारी कर्ज था। ये खाड़ी देशों के इतिहास का सबसे बड़ा डिफॉल्ट था। पाम जुमेराह इस कर्ज संकट की अकेली वजह नहीं था, लेकिन इसका निर्माण भी उसी गलत सोच के साथ किया गया था कि संपत्तियों की कीमतें हमेशा बढ़ती रहेंगी और कर्ज आसानी से चुका दिया जाएगा। ये एक ऐसा भ्रम था जो बहुत जल्द टूटने वाला था। डेवलपर्स को यह वहम था कि दुबई के रियल एस्टेट में दुनिया का पैसा हमेशा यूं ही आता रहेगा और यह मंदी कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन सितंबर 2008 में जब लेमन ब्रदर्स बैंक डूबा, तो यह गुब्बारा इतनी तेजी से फटा कि नखील के बोर्डरूम में बैठे किसी भी अधिकारी को संभलने का मौका नहीं मिला। अगर आप इस गहन विश्लेषण को ध्यान से समझ रहे हैं, तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि यह सिर्फ एक कृत्रिम द्वीप के डूबने की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि जब सरकारी महत्वाकांक्षा, असीमित कर्ज और प्रकृति के साथ खिलवाड़ मिलकर एक जगह जमा होते हैं, तो उनका अंत कैसा भयानक होता है। हमने दुबई वर्ल्ड के कर्ज संकट, इंटरनेशनल मीडिया प्रोडक्शन जोन की खाली पड़ी डरावनी इमारतों, दुबई लैंड की अधूरी पड़ी परियोजनाओं और उन कानूनों की पोल खोली है जो अधूरे प्रोजेक्ट्स पर भी डेवलपर्स को पैसे वसूलने की खुली छूट देते हैं। इन तमाम खुफिया कड़ियों, छिपाई गई रिपोर्ट्स और सरकारी बयानों से गायब किए गए डरावने सच को हमने दुबई फाइल्स नाम के एक बेहद गोपनीय दस्तावेज में इकट्ठा किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेकिन वहां जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप और मैं मिलकर इस कहानी की उस सबसे बड़ी और रहस्यमयी परत को समझें, जिसके बारे में अंग्रेजी मीडिया में कभी बात नहीं की जाती। और ये राज है वहां की मालिकाना हक की कानूनी पेचीदगी।
दुबई विदेशी नागरिकों को फ्री होल्ड क्षेत्रों में संपत्ति खरीदने की इजाजत देता है और पाम जुमेराह भी उन्हीं में से एक है। लेकिन इसके पीछे का सच आपको गहरे सदमे में डाल देगा। यहाँ फ्री होल्ड शब्द का वो मतलब बिल्कुल नहीं है जो ब्रिटेन या अमेरिका के लोग आमतौर पर समझते हैं। मास्टर डेवलपर ना खील के पास इस द्वीप के पूरे बुनियादी ढांचे, सर्विस चार्ज, साझा क्षेत्रों और दीर्घकालिक विकास अधिकारों पर पूरा नियंत्रण है। पाम जुमेराह के विला और अपार्टमेंट पर मनमाना सर्विस चार्ज हमेशा से बड़े विवादों की वजह रहा है। मकान मालिकों ने शिकायत दर्ज कराई है कि बिना किसी पारदर्शिता के सिर्फ 3 से 5 वर्षों में ही सर्विस चार्ज को 30, 40 और 60% तक बढ़ा दिया गया। जब सरकारी दबाव में नखील ने इन शुल्कों का विवरण जारी किया, तो पता चला कि इस नकली द्वीप की सड़कों, विशाल वाटर पंपों और सीवेज सिस्टम को बनाए रखने का खर्च मुख्य दुबई शहर की तुलना में कहीं अधिक है, जिसका पूरा बोझ सीधे तौर पर वहां रहने वाले लाचार मकान मालिकों पर ही डाला जा रहा है। यह तुलना कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि कड़वा सच है। दुबई लैंड डिपार्टमेंट के आधिकारिक और सार्वजनिक आंकड़े साफ बताते हैं कि अलग-अलग इलाकों में सर्विस चार्ज की दरें क्या हैं, और पाम जुमेराह हमेशा इस सूची में सबसे ऊपर रहता है। इसके आलीशान किनारों यानी फ्रॉन्स पर रहने वाले लोग उस बड़ी समस्या की भारी कीमत चुका रहे हैं जिसे डेवलपर ने खुद पैदा किया और कभी सामने नहीं आने दिया। अब एक खोजी पत्रकार के तौर पर मेरे मन में यह बड़ा सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। अगर आज आप इस बाजार में पाम जुमेराह पर संपत्ति खरीदने की सोच रहे हैं, जहां कीमतें 2008 के अपने पुराने रिकॉर्ड स्तर को पार कर चुकी हैं, तो आप असल में किस चीज की कीमत दे रहे हैं? क्या सिर्फ बेहतरीन नज़ारे की? हाँ। क्या सिर्फ उस मशहूर पते की? हाँ। क्या केवल उस खास वीआईपी दर्जे की? लेकिन क्या आप उस जमीन के धंसने के खतरे, पानी के बहाव के कमजोर सिस्टम, लगातार बढ़ते सर्विस चार्ज और सबसे जरूरी बात, इस सच का अंदाजा लगा रहे हैं कि इस कृत्रिम द्वीप के नीचे की रेत अभी तक पूरी तरह जमी ही नहीं है? वर्तमान आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि ये द्वीप आने वाले कई दशकों तक नीचे की तरफ धंसता रहेगा। ये सिलसिला कब और कहां जाकर थमेगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भूतकनीकी शोध बताते हैं कि पानी के दबाव से भरी गई ऐसी रेत को पूरी तरह स्थिर होने में 30 से 50 साल का लंबा समय लगता है। पाम जुमेराह पर इमारतों का असली बोझ 2008 के आसपास पड़ा था। गणित का ये सीधा हिसाब उस भविष्य की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में 2025 के चमचमाते सेल्स ब्रोशर में एक शब्द भी नहीं लिखा गया है। यही वो मोड़ है जहां हमारी ये पड़ताल उस सबसे बड़े सवाल पर आकर टिक जाती है, जिसका संबंध सिर्फ दुबई या प्रॉपर्टी बाजार से नहीं है। ये सवाल इस बारे में है कि हम तब क्या करते हैं जब हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई इंजीनियरिंग ही उन अनुमानों पर टिकी हो जिन्हें लेकर खुद बनाने वाले भी आश्वस्त नहीं थे। पाम जुमेराह को बनाने वाले इंजीनियर कोई धोखेबाज नहीं थे। वे बस उस समय उपलब्ध सीमित ज्ञान के भरोसे काम कर रहे थे। पानी के बहाव को तय करने वाले वैज्ञानिकों ने जिन समुद्री लहरों के मॉडल का इस्तेमाल किया, उन्हें कभी इतने बड़े पैमाने पर आजमाया ही नहीं गया था। इस विशाल कर्ज का ढांचा तैयार करने वाले फाइनेंसर जिस मांग का सपना देख रहे थे, उसे वैश्विक आर्थिक मंदी ने सिर्फ 11 हफ्तों में खत्म कर दिया। सच तो यह है कि कोई नहीं जानता था कि वे क्या बना रहे हैं। इसके बावजूद उन्होंने इसे बनाया और दुनिया के सामने एक अटूट भरोसे के रूप में बेचा। लगभग 40,000 लोगों ने उस भरोसे को सच मानकर खरीद लिया। आज वही 40,000 लोग इस ढीली रेत पर अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। इस बीच अंतरिक्ष में चक्कर काट रहे सैटेलाइट्स लगातार हर बदलाव को रिकॉर्ड कर रहे हैं। खाड़ी से 300 किलोमीटर ऊपर से आने वाली हर रीडिंग जमीन के नीचे खिसकते हर मिलीमीटर को दर्ज कर रही है। इस द्वीप को नहीं पता कि उस पर नजर रखी जा रही है। वो तो बस अपने हिसाब से धीरे धीरे धंस रहा है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऊपर फ्लैट्स की क्या कीमत लग रही है। इस रेत को आपके पैसों की कोई परवाह नहीं है। अगर ऐसी खोजी रिपोर्टें आपके लिए मायने रखती हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कागजों पर दस्तखत करने से पहले आप सच जान सकें। एक जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस वीडियो की सामग्री रणनीतिक विश्लेषण रिपोर्टों, जांचे गए आंकड़ों और आर्थिक व भू राजनीतिक संदर्भों पर आधारित है।
ये जानकारी केवल आपके संदर्भ, स्वतंत्र विश्लेषण और डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से कहानी को उजागर करने के लिए पेश की गई है। इसे किसी भी तरह की वित्तीय, कानूनी या निवेश संबंधी सलाह के रूप में न देखा जाए। वीडियो में दिखाए गए दृश्यों और सामग्रियों का उपयोग केवल हमारे तर्कों और तथ्यों को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए किया गया है, ताकि आप इस पूरी तस्वीर को करीब से देख सकें और खुद अपनी सूझबूझ से सही फैसला ले सकें। हमारा मकसद सिर्फ आप तक सच पहुंचाना है, ताकि विज्ञापन के पीछे छिपा असली सच बाहर आ सके।